भाई साहब, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ अशोक कुमार ओझा, छेदीलाल प्रजापति, प्रमोद कुमार केसरवानी ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्री किया गया और एग्रीमेंट मकान किया गया प्रतिभा ओझा के खिलाफ, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में 17 तारीख को उस मकान का एग्रीमेंट का मकान का कुर्की कराया गया बैंक द्वारा। काफ़ी पुलिस शंका थी, वकील साहब थे। 17 तारीख को उनकी घर की कुर्की हुई, उसमें 30 लाख दिया गया था। 15 लाख संजय केसरवानी ने दिया था, 15 लाख सुनील कुमार केसरवानी ने दिया था कैश में, और एग्रीमेंट में दर्शाया गया 5 लाख बाकी था। और प्रमोद कुमार केसरवानी ने एक ज़मीन दिखाई, अच्छी साफ़ सुथरा थी। अब बक्करपुर में 667 668 की हमने कागज़ चेक किया, देखा, कहा सुनील इसको ले लो, बहुत अच्छी ज़मीन है। हम दोनों भाई गए, संजय केसरवानी मैं, उसको गए, ज़मीन देखे अच्छी थी। तो हमने कहा 200 गज का पैसा मेरे पास है। 200 गज संजय भाई ने बोला कि पैसा मेरे पास है सुनील भाई, और ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो प्रमोद कहा जो लेना तुम्हें ले लो, जो पैसा देना दो, मैं तुम्हें रजिस्ट्री करा देता हूँ। तो जब रजिस्ट्री हम लोग करा लेते हैं 2015 में 500 की ज़मीन रजिस्ट्री कराता है प्रमोद कुमार केसरवानी। तो 500 की ज़मीन जो है फर्जी पुण्यवासी को खड़ा करके ज़मीन की रजिस्ट्री करा देता है। और मैं योगी जी के दरबार में गया था 16 जनवरी 2023 को, एप्लीकेशन दिया था प्रमोद के खिलाफ FIR पे कार्रवाई करने के संबंध में, गिरफ्तारी करने के संबंध में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना धूमनगंज नीमा चौकी प्रीत पांडे जी उस पर FIR लगा देते हैं। FIR पे 419, 420, 467, 468 की धारा लगी हुई है। क्राइम संख्या 1158। और एक छेदीलाल प्रजापति, अशोक कुमार ओझा के बैनामा होने के बाद भी हमने बैनामा कराया अशोक कुमार ओझा छेदीलाल प्रजापति से। उसका मामला थाना पूरा मुफ्ती में दर्ज है। 0328/21 क्राइम संख्या, धारा जो लगी है 419, 420, 467, 468, 471 की धारा लगी है। उस पर एक वकील साहब आए कि सुनील थोड़ा बहुत पैसा भी ले लो, अब इनको रियायत दे दो, अब बाद में पैसा देंगे। छेदीलाल प्रजापति, अशोक कुमार ओझा मिलकर 50 लाख के FIR दर्ज है थाना पूरा मुफ्ती में। योगी जी के पास भी हमने कई बार कंप्लेन किया, 1076 कंप्लेन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना धूमनगंज कई बार गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं 3-4 साल से परेशान हूँ। और जो आख्या लगाई जाती है 1076 में, पूरी गलत लगाई जा रही है। और प्रमोद कुमार केसरवानी बड़े भूमाफिया हैं, इन पर कोई जांच नहीं हो रही है। और उनसे जान का खतरा भी मुझे है, प्रमोद कुमार केसरवानी से। ये थाने में साठगांठ कर लेते हैं, इसीलिए हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15 लाख मेरा, 15 लाख संजय केसरवानी का जमीन में दिया गया था। प्रमोद केसरवानी कह रहे हैं कि थाना में हम कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी, चाहे जहाँ चले जाओ। तो सर कहाँ जाऊँ? योगी जी मुझे न्याय कब देंगे? मैं आपको कई बार ट्वीट कर चुका हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। थाना धूमनगंज में मैं कमिश्नर साहब के पास गया था, CO साहब के पास गया कई बार, कई एप्लीकेशन दिए हैं सर। योगी जी, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मुझे न्याय दीजिए। और मेरी बहुत बड़ी दुकान थी किराने की, और दुकान भी ख़त्म हो गई, मकान भी बिक गया, दुकान भी ख़त्म हो गई। अब मैं फुटपाथ पे आ गया। अच्छा, जो घटना हुई आपके साथ उसमें आपके रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी हुई है, उसके भी साक्ष्य होंगे, तो आप बताएं उसके बारे में थोड़ा। ये प्रतिभा ओझा ने एग्रीमेंट कराया और किया गया। कह रही हैं कि कौन सा पैसा, कौन सा एग्रीमेंट। सर मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, दो रजिस्ट्री हैं इसमें अलग अलग है? 4 सर, अभी 2 है, 2 कहीं रखी है, मैं लाके उसको दूंगा। और थाने में सब है, FIR नहीं है, 3 FIR दर्ज है।
थाना धूमनगंज में 2, थाना पूरा मुफ्ती में 1। क्राइम संख्या 0328/21, थाना पूरा मुफ्ती में 419, 420, 467, 468, 471 की धारा लगी है अशोक कुमार ओझा छेदिया प्रजापति के खिलाफ। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, वो जो जितने अपराधी हैं जो भूमाफिया वो सब इस समय कहाँ पे हैं? भूमाफिया गुंडा माफिया तो छेदीलाल हैं, प्रमोद कुमार केसवानी भूमाफिया हैं, उन पे जांच नहीं हो रही है। मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ योगी जी के पास और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। थाना धूमनगंज से, नीवा चौकी से, सीओ साहब के यहाँ से, कमिश्नर साहब के यहाँ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है सर। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा यहाँ तक कि खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अच्छा, कितने लाख का मामला होगा टोटल ज़मीन का? कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का है और प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही प्रशासन द्वारा। मैं योगी जी के दरबार भी गया था 16 जनवरी 2023 को, एप्लीकेशन दिया था तो एफआईआर पर एफआईआर लगा दिया जाता है थाना धूमनगंज में। 419, 20, 67, 68 की धारा लगी है। योगी जी के एक लेटर पैड में लिख के आया और कमिश्नर साहब के यहाँ लिख के आया अभियुक्तों को गिरफ्तार कीजिए। उस पर भी अनदेखा किया गया, लीपापोती हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस मिली हुई है। सर कहाँ न्याय मिलेगा? गरीब आदमी के सिवा कहाँ जाए न्याय मांगने? योगी जी के दरबार गए, वहाँ से कोई न्याय नहीं। कमिश्नर साहब के पास गए, कोई न्याय नहीं मिला। सीओ साहब के पास गए, कोई न्याय नहीं मिला। थाना धूमनगंज भी गए, कोई न्याय नहीं मिला। नीवा चौकी भी गए, कोई न्याय नहीं मिला। सर कहाँ न्याय मिलेगा? और एफआईआर होने पर भी अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई जा रही है। 3 एफआईआर होने पर चार्जशीट नहीं लगाई जा रही है। इसमें क्या मामला है? 13 जनवरी 2020 को प्रतिभा ओझा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 406, 506, 420 की धारा लगी है थाना धूमनगंज में। प्रमोद के खिलाफ 11/21 धारा जो है 419, 420, 467, 468 की धारा लगी हुई है थाना धूमनगंज। प्रीत पांडे जी उस पर एफआईआर लगा दिए। जो साक्ष्य नहीं है तो साक्ष्य रजिस्ट्री मान के साक्ष्य माना जाए और गिरफ्तारी की जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है सर। योगी जी मुझे न्याय नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे धंधा करने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। एसडीएम महोदय, डीएम महोदय से निवेदन है मेरा पैसा दिलाने की कृपा करें और पुलिस प्रशासन से निवेदन है इनको गिरफ्तारी कीजिए, गुंडा माफिया को, इनको संरक्षण है। अब मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें और मुझे पैसा वापस दिलाने की कृपा करें या ज़मीन दिलाने की कृपा करें। प्रमोद कुमार केसवानी ने ज़मीन पूरी बेच डाली अपने नाम। जो हम लोग का पैसा था 500 गज ज़मीन का, उसके बाद 900 गज ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेता है बाद में 3 महीने बाद उसी अराजी को। 667, 668 की अराजी अबू बक्करपुर में उसको प्लाट करके बेच डालता है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई प्रमोद कुमार केसवानी की। 419, 20, 67, 68 की धारा लगी है सर। इस पर जांच बैठाइए, कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे जान से मार देने की धमकी भी मिल चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना भूमाफिया लगातार प्रयागराज में सक्रिय हैं और एक नहीं हजारों की संख्या में भूमाफिया हर किनारे किनारे हर जगह सक्रिय हैं। हर जगह भूमाफिया द्वारा कब्जा, अवैध ज़मीन की प्लाटिंग, रंगदारी वसूली का प्रोग्राम धड़ल्ले से चल रहा है और जो लोग ज़मीन लेते हैं उनको फर्जी तरीके से बेच के उनको परेशान किया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कृपया न्याय करने के लिए हमारे प्रयागराज के जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी महोदय इस पर संज्ञान लें और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार भूमाफिया के द्वारा ज़मीन का कब्जा और लगातार धोखाधड़ी का कार्यक्रम चालू है। कृपया इन पर कार्रवाई की जाए और ये भाई साहब जो बैठे हैं इनको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि ये रोड पर आ चुके हैं। इनका परिवार पूरी तरह रोड पे आ चुका है। इनका जो घर था सब कुछ बिक गया, कुछ बचा नहीं है।
जो बिजनेस था उसका क्या हुआ, चल रहा है अभी कि नहीं? नहीं, बंद हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं, बैठ के पैसा नहीं तो मैं क्या करूं। इन लोग गुंडा माफिया मिलके ज़मीन दे दिए, ज़मीन दिखाई ये है, पैसा दो सुनील ज़मीन ले लो। ज़मीन देखने गए तो कह रहे हैं अति के सालों कब्जा कर लेंगे। छेदीलाल प्रजापति अशोक कुमार ओझा कह रहे हैं। तो उसके बाद दो साल बाद गया ज़मीन पे तो वहाँ कोई ज़मीनें नहीं है, कहीं फर्जी बैनामा करा के गए हैं अशोक कुमार ओझा, छेदीलाल प्रजापति। और एक वकील साहब थे तो उन्होंने दलाली भी खा ली, 15 लाख रुपये दिलाए, 2 लाख दलाली भी खा गए वकील साहब। बचा 35 लाख, कहीं 35 लाख मिल जाएगा। छेदीलाल प्रजापति अशोक कुमार ओझा ने मिल के बोला, वो भी नहीं मिला। FIR दर्ज है थाना पूरा मुफ्ती में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न गिरफ्तारी हुई। सर जो 5 धारा लगी है, 419, 420, 467, 468, 471 की धारा लगी है, ज़मीन नहीं दे रहे हैं। आजकल उनके करोड़ों से ऊपर ज़मीन है, 4.25 बीघा ज़मीन है। या ज़मीन दे दें या मुझे पैसा दिला दें। चलिए, आपका नाम क्या? सुनील कुमार केसरवानी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद यूपी खबर से जुड़ने के लिए आपका। और इस पर न्याय किया जाए और इनकी ज़मीन दिलाई जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, भूपेंद्र पांडे, यूपी खबर से।